रेत के सौदागरों ने वर्धा नदी को बनाया मुनाफे का बाजार। नेताओं के आशीर्वाद से खुलेआम लूटी जा रही है जीवनदायिनी नदी। जिले में इन दिनों आसमान से अंगारे बरस रहे हैं। तापमान 45 डिग्री पार कर चुका है। खेत सूख रहे हैं, तालाब दम तोड़ रहे हैं और जीवनदायिनी वर्धा नदी कराह रही है। पर अफसोस, इन त्रासद हालातों के बीच भी सत्ता के संरक्षण में रेत के सौदागर अपनी तिजोरियां भरने में मशगूल है। वरा संगम में वर्धा नदी के प्रवाह को मोड़कर बरोसा गांव की ओर से अस्थायी सड़कें बिछाई गई है और इन सड़कों के सहारे नदी के सीने को चीरते हुए दिन रात हजारों ब्रास रेती निकाली जा रही है। ट्रैक्टरों का रेला लगा है। पोकलेन और जेसीबी मशीनें नदी के पेट में गहरे जख्म कर रही है और प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा है। जब साइट इंचार्ज से सवाल किया गया तो जवाब मिला, हमें 8000 ब्रास की अनुमति है। पर हकीकत चीख चीख कर गवाही दे रही है कि पिछले 1 साल से नदी का अंधाधुंध दोहन हो रहा है। सवाल उठता है, माइनिंग विभाग कहां सो रहा है? क्या उनकी जिम्मेदारी इतनी ही रह गई है कि कागजों पर खाना पूर्ति कर दी जाए? सत्ता का आशीर्वाद, नियमों की तिलांजलि, यह महज लूट नहीं, सुनियोजित लूट है। सत्ता की छत्र छाया में पलती फलती और अब बेलगाम होती लूट। सूत्रों के अनुसार पिपरी गांव के 3 बड़े रेत माफियाओं ने एक प्रभावशाली नेता को साझेदार बनाकर वर्धा नदी के गर्भ में पक्की सड़क तक डाल दी है। अब बिना रोकटोक दिन रात रेत उत्खनन हो रहा है। नदी के किनारे रेत के पहाड़ खड़े कर दिए गए हैं, जो बिना रॉयल्टी अदा किए ही पड़ोसी जिला यवतमाल सहित कई चंद्रपुर जिले में 2 गुनी कीमत पर बेचे जा रहे हैं। प्रशासन का मौन केवल संयोग नहीं, साजिश का संकेत देता है, क्योंकि जब नदी का प्रवाह बदला जा रहा हो, रेत के पहाड़ बन रहे हो, तो यह संभव नहीं कि अधिकारी अनजान रहे। ग्रामीण प्यासे, कंपनियां मालामाल। विडंबना देखिए, ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं के तहत एक एक ब्रास रेत के लिए महीनों चक्कर काटने पड़ते हैं, जबकि कंपनियों को हजारों ब्रास रेत अवैध रूप से सप्लाई की जा रही है। सरकारी योजनाओं के नाम पर शुरू हुए खनन कार्य ने अब बेकाबू धंधे का रूप ले लिया है, जिसमें गरीब ग्रामीणों के हक को भी लूट लिया गया है। प्राकृतिक आपदा को न्योता। नदी के पेट से इतनी मात्रा में रेती निकालना सिर्फ जल स्रोत को खत्म करना नहीं है, बल्कि भविष्य में भयावह बाढ़, भूमिगत जल स्रोतों के सूखने और कृषि संकट को दावत देना है। आज जब तापमान असहनीय हो चला है और जल संकट विकराल होता जा रहा है, उस वक्त भी अवैध खनन जारी है, तो सोचना होगा कि आगामी मई, जून और जुलाई किस कदर भयावह हो सकते हैं। अब भी नहीं चेते तो पछताने का समय भी नहीं बचेगा। राज्य सरकार हर मंच से अवैध रेत खनन पर रोक के दावे करती है, पर जब तक प्रशासनिक मशीनरी खुद इस काले धंधे में हिस्सेदार बनी रहेगी, तब तक धरातल पर कोई बदलाव संभव नहीं। जरूरत है कि अब जनता ही सवाल पूछे, नदी को बचाने के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, क्योंकि अगर आज नहीं चेते तो कल हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं बचेगा।